हम अव्यक्त मुरली का मंथन कर रहे हैं। अव्यक्त मुरली का विषय है रियलाइजेशन द्वारा लिबरेशन। रियलाइजेशन द्वारा लिबरेशन, क्योंकि जब हम स्वयं को रियलाइज करेंगे तभी हम लिबरेट होंगे, मुक्ति को प्राप्त कर सकेंगे। ये मुरली है 6 फरवरी 1977, 6 फरवरी 1977 के। विश्व कल्याणकारी, सर्वगुण संपन्न बनने वाली श्रेष्ठ आत्माओं के प्रति बाप दादा बोले। बाप दादा बोले, क्या कहते हैं बाप दादा? आज बाप दादा एक गॉडली स्टूडेंट की रिजल्ट, परिणाम को देख रहे हैं। क्या देख रहे हैं? गॉडली स्टूडेंट का रिजल्ट देख रहे हैं। कोर्स किया, रिवाइज कोर्स भी किया, रियलाइजेशन कोर्स भी किया। उसका रिजल्ट क्या हुआ? उसका रिजल्ट क्या हुआ? 1969 तक था कोर्स। जब तक बाबा साकार में थे तब तक सारा था कोर्स। 1969 के बाद मुरली की गई रिवाइज। जो मुरलियां सी थी 200, 250, 300, 400, उनको रिवाइज किया गया। बाबा ने कहा अब आपने रिवाइज करना है, और उन रिवाइज मुरलियों के बाद उन्होंने क्या किया कि रियलाइज करो। तीसरा सेट चलाया कि अब इनको रियलाइज करो। तो बाबा कहते रिवाइज मुरलियां भी चली गई, रियलाइजेशन भी कोर्स भी पूरा हो गया। अब देखे कि बच्चों के पास रिजल्ट क्या है। हर एक ने अपने को रियलाइज, अनुभव किया कि पढ़ाई के अनुसार किस स्टेज को पा सकेंगे। मतलब कितना अच्छी तरह पढ़ाई पढ़ के हम कितनी ऊंची स्टेज को पा सकेंगे, इसको रियलाइज किया। पढ़ाई के अनुसार स्टेज को पा सकेंगे, राज्य को अनुभव कर सकेंगे। राज्य पद के संस्कार या प्रजा पद के संस्कार, दोनों में से मुझ आत्मा में कौन से संस्कार भरे हैं, ये जानते हो या इस पद को जानते हो? राज्य पद के संस्कार अर्थात श्रेष्ठ पद के संस्कार। राज्य पद के संस्कार अर्थात श्रेष्ठ पद के संस्कार। भरे हैं, ये जानते हो। राज्य पद के संस्कार अर्थात श्रेष्ठ पद के संस्कार क्या दिखाई देंगे? अधिकारी और सत्कारी, निराकारी और निरहंकारी। ये विशेष धारणाएं
राज्य पद का विशेष आसन है। राज्य पद का विशेष आसन क्या है? विशेष धारणाएं। कौन कौन सी विशेष धारणाएं हैं? नंबर 1 अधिकारी, नंबर 2 सत्कारी, नंबर 3 निराकारी और नंबर 4 निरंकारी। ये 4 विशेषताएं जिसमें दिखाई देंगी ये हैं विशेष धारणाएं। राज्य पद का विशेष आसन है, ये आसन ही सिंहासन की प्राप्ति कराता है। चारों ही बातों का बैलेंस हो, ऐसा आसन मजबूत है या हिलता रहता है। बाप दादा आज रिजल्ट पूछ रहे हैं। रियलाइजेशन कोर्स का होमवर्क दिया था, उसका क्या रिजल्ट हुआ? आप सब तो फाइनल पेपर के लिए तैयार थे, फिर अपना रिजल्ट क्या देखा? अपनी स्थिति का क्या अनुभव किया? बाप समान बाप के साथ साथ जाने वाले बने हो। अगर समान नहीं तो साथ की बजाय वाया में रुकना पड़ेगा, फिर साथ नहीं जा सकेंगे। वाया इसलिए करना पड़ेगा क्योंकि खाता क्लियर नहीं हुआ होगा। हिसाब किताब जिन आत्माओं के साथ रहा हुआ होगा, उनके साथ हिसाब किताब बराबर करना पड़ेगा। रिफाइन स्वच्छ नहीं तो फिर फाइन भरना पड़ेगा। या तो रिफाइन बनो, और यदि पूरी तरह रिफाइन नहीं हुए, थोड़ा सा भी गलती रह गई तो फिर दंड भरना पड़ेगा। इसलिए साथ नहीं चल सकेंगे। वायदा किया है, साथ चलेंगे या रुक कर चलेंगे। बाप से पूछते हैं कि आप पुराने बच्चों से क्यों नहीं मिलते? बाप से बच्चे पूछते हैं, बाबा आप पुराने बच्चों से क्यों नहीं मिलते, नए नए बच्चों से मिलते हो? तो बाप भी रिजल्ट पूछते हैं, रिफाइन बने हो? क्या अभी कोई कोर्स की जरूरत है? रियलाइजेशन के बाद और क्या रह जाता है? अंतिम रिजल्ट का स्वरूप है लिबरेशन, अर्थात सबसे मुक्त। कब बनोगे सबसे मुक्त? रिवाइज भी हो गया, रियलाइजेशन कोर्स भी हो गया, मुक्त कब बनोगे? आज बाप दादा और बच्चों का अंतर देख रहे थे। बाप क्या कहते हैं और बच्चे क्या करते हैं। रिजल्ट क्या देखी होगी? मजेदार रिजल्ट होगी ना? बताएं या समझते हुए भी करते रहें तो क्या कहेंगे? जिन बच्चों को ये समझ भी आ गया, उसके बाद भी वो करते रहें तो ऐसे बच्चों को क्या कहेंगे? मेजॉरिटी, अधिकतर साधारण पुरुषार्थी हैं। बाबा के अधिकतर बच्चे साधारण पुरुषार्थी हैं। मुख्य कारण क्या है? बाप कहते हैं प्रभु पसंद बनो, विश्व पसंद बनो, लेकिन करते क्या हैं? आराम पसंद बन जाते हैं। क्या बन जाते हैं? आराम पसंद बन जाते हैं। कहते हैं हो जाएगा बाबा, चिंता मत करो। किसने किया है? सब ऐसे ही हैं, औरों से फिर भी हम ठीक हैं। ऐसी अनेक प्रकार की गिरती कला के डनलप के तकिए लगाकर
आराम पसंद हो गए हैं। कौन सा तकिया लगा लेते हैं? डनलप का तकिया लगा लेते हैं और आराम पसंद हो गए हैं। बाप कहते हैं कनेक्शन जोड़ो, गुणों और शक्तियों का वरदान लो और दो, लेकिन कई बच्चे कनेक्शन के महत्व को नहीं जानते। कनेक्शन जोड़ना आता नहीं, लेकिन करेक्शन करना, गलतियां निकालना बहुत आता है। दूसरों की करेक्शन करने वाले कनेक्शन का अनुभव नहीं कर सकते। जो दूसरों की गलतियां निकालते रहेंगे वो अपना बाबा के साथ कनेक्शन जोड़ नहीं सकते, क्योंकि गलती देखने वाला, दूसरे के किसी भी काम में गलती देखने वाला अभी तक ज्ञान को ठीक रीति समझा नहीं है, ज्ञान को अच्छी रीति समझा नहीं है। बाप कहते सदा याद की साधना में रहो, लेकिन साधना के स्थान पर अल्पकाल के साधनों में ज्यादा बिजी रहते हैं। अल्पकाल के साधनों में ज्यादा बिजी रहते हैं। साधनों के आधार पर साधना बना देते हैं। साधनों का आधार हो तो साधना करेंगे। आज लाइट नहीं थी, कैसे बाबा को याद करते? ठंडी है, कैसे याद करें? लू चल रही है, कैसे याद करें? आज एसी नहीं था, आज हीटर नहीं था, आज पानी नहीं था, कोई ना कोई साधन की कमी हुई, उसका बहाना लगा देते हैं, इसलिए आज नहीं कर सके। साधन ज्यादा आकर्षित करते हैं। साधन हो तो हम करें। ऐसे आज तो माइक ही नहीं था, आज कमेंट्री नहीं चल रही थी। ऐसे साधकों की साधना सफल नहीं होती। जो साधनों के आधार पर साधना करते हैं उनकी साधना सफल नहीं होती। जीवन मुक्ति के स्थान पर बंधन मुक्त आत्मा बन जाते हैं। समझा? बाप क्या कहते हैं, बच्चे क्या करते हैं? रिजल्ट सुनी। बाप दादा श्रेष्ठ आत्माओं को सदा श्रेष्ठ नजर से देखते हैं, श्रेष्ठ तकदीर की रेखाएं देखते हैं। यही आत्माएं विश्व के सामने चमकते हुए सितारे हैं। विश्व के सामने चमकते हुए सितारे हैं। विश्व आपके कल्प पहले वाले संपन्न स्वरूप, पूज्य स्वरूप का सुमरण कर रहा है। कल्प पहले जो आप देवता बने थे, संपन्न बने थे, उस स्वरूप को सुमरण कर रहा है, याद कर रहा है। इसलिए अपना संपन्न स्वरूप प्रैक्टिकल में प्रख्यात करो। बीती हुई कमजोरियों पर फुल स्टॉप लगाओ, तब संपन्न रूप का साक्षात्कार होगा। सब कम पुराने संस्कार और स्वभाव दृढ़ संकल्प रूपी आहुति से समाप्त करो। दूसरों की कमजोरी की नकल मत करो। अवगुण धारण करने वाली बुद्धि का नाश करो। अवगुण धारण करने वाली बुद्धि का नाश करो। दिव्य गुण धारण करने वाली सतो प्रधान बुद्धि धारण करो। अधिकारी और सत्कारी दोनों का बैलेंस बराबर रखना है। मैं बाबा के सारे खजानों का अधिकारी हूं और सर्व
आत्माओं का सत्कारी हूं। बाप का भी सत्कार करना है और सर्व आत्माओं का सत्कार करना है। बैलेंस बराबर रखना है। दूसरों की कमजोरी को विस्तार में नहीं लाओ, उसमें ये कमियां, उसको ज्यादा बढ़ा चढ़ा कर वर्णन करेंगे। अरे अपनी कमियों को देखो ना, अपने दूसरों की कमियों को विस्तार में लाओ और अपनी कमजोरियों को छिपाओ नहीं। जो अपनी कमजोरियां हैं उनको भी दूर करने के लिए बुद्धि लगाओ, मेहनत करो, छिपाओ नहीं। सफलता में स्वयं और असफलता में दूसरों को दोषी मत बनाओ। सफल हो गए तो मैंने किया मेहनत तो मुझे सफलता मिली, और असफल हो गए तो दूसरे को दोष लगाते उसके कारण मैं फेल हुआ। दूसरों को दोष मत दो। शान और मान का त्याग करो, साधनों का त्याग, यही महान त्याग है। साकार बाप के समान अल्पकाल की महिमा के त्यागी बनो, तब ही श्रेष्ठ भाग्यवान बन सकेंगे। शिव बाबा इन सब बातों से लिबरेशन चाहते, बस मुक्त हो जाओ, लिबरेशन चाहते हैं। इस अंतिम फोर्स के कोर्स के लिए समय मिला है। ऐसे विश्व अधिकारी सत्कार दे, विश्व के द्वारा सत्कारी बनने वाले, निर्माण से विश्व द्वारा नमन योग्य बनने वाले, बीती को समाप्त करने वाले, सर्व गुणों में संपन्न बनने वाले, सदा समान और साथी रहने वाले श्रेष्ठ भाग्यशाली आत्माओं को बाप दादा का याद, प्यार और नमस्ते। हम बच्चों की भी बाप दादा को नमस्ते, नमस्ते, नमस्ते। टीचर से बात कर रहे हैं बाबा। जो कुछ सुना है उन सब का सार अपने जीवन में ला रही हो ना, क्योंकि टीचर का अर्थ ही है राजयुक्त और सारयुक्त। टीचर का अर्थ है राजयुक्त, सारे राज जानती हो, और सारयुक्त, विस्तार ज्यादा नहीं करे। टीचर की विशेषता ये है, नंबर 1, जो विस्तार को कितनी भी लंबी चौड़ी बात हो उसे 1 सेकंड में सार में लाए। जैसे इसेंस की एक बूंद होती है लेकिन वो बहुत कार्य कर लेती है, वैसे टीचर्स अर्थात इसेंसफुल या अर्थ का विस्तार सेकंड में सार रूप में करने वाले, व्यर्थ के विस्तार को, बेकार की बातों को ज्यादा विस्तार में ना ले जाकर 1 सेकंड में सार रूप में करने वाली और अन्य को कराने वाली। नंबर 2, टीचर्स भी पावर हाउस बाप के समान सब स्टेशन है, छोटे स्टेशन है। तो जैसे पावर हाउस में सदा अटेंशन और चेकिंग रहती है कि कहीं भी फ्यूज ना हो जाए, फेल ना हो जाए, हमारी उन्नति रुक ना जाए, हम यज्ञ से बाहर ना हो जाए। ऐसे टीचर्स को भी क्या चेकिंग करनी है। कभी भी कोई परिस्थिति में कंफ्यूज ना हो जाएं। जैसे
पावर हाउस की छोटी सी हलचल सारे एरिया की लाइट को हिला देती है। वैसे ही टीचर के कंफ्यूज होने से वातावरण में प्रभाव पड़ जाता है और वातावरण का प्रभाव आने वालों पर पड़ता है। तो टीचर्स को अपने आप को अनेक आत्माओं के चढ़ाने और डगमग करने के निमित्त समझना चाहिए। यदि कोई टीचर अपने आप में हलचल में आ जाता है तो वो समझ ले कि मैं सबको डगमग करने के निमित्त हूं, क्योंकि मैं ही डगमग हूं तो सारे जो स्टूडेंट्स हैं जो मेरे से पढ़ रहे हैं वो भी सारे क्या होंगे, डगमग होंगे। टीचर्स अथक हो ना, टीचर्स कभी थके नहीं, छोटी सी बात में थकने वाली तो नहीं हो। पुरुषार्थ में अपने आप से भी थकना होता है। कोई भी प्रकार के संस्कार या स्वभाव को परिवर्तन करने में समझना कि ये संस्कार तो मैं बदल नहीं सकती, ये संस्कार मेरे से परिवर्तन नहीं हो सकता, ये संस्कार तो मरने के साथ जाएगा, ये होता है दिल शिकस्त होना या अलबेलापन होना, ये भी थकना है। या फिर क्या कहते हैं, ये तो होता ही रहता है, ये तो होगा ही, ये है अलबेलापन। अपने आप को समझाना, ये तो होता ही है, ये तो होना ही है, ये अलबेलापन है। बहुत मुश्किल है, कहां तक चलेंगे, ये है दिल शिकस्त होना। तो पुरुषार्थ में अलबेलापन होना या दिल शिकस्त होना, ये भी थकना है। नंबर 4, जिसमें परिस्थितियों को सामना करने की शक्ति है, वे सदा उमंग उत्साह में रहेंगे, वे सदा उमंग उत्साह में रहेंगे, कंफ्यूज नहीं होंगे। नंबर 5, टीचर्स है ही बाप के समान सेवाधारी, तो समान वाले ही हो ना, समानता की भी खुशी होती है। टीचर्स इस खुशी में रहती है कि बाप समान मास्टर शिक्षक है, बाप समान मास्टर शिक्षक हैं, बाप समान निमित्त बने हुए हैं, बाप समान अनेक आत्माओं के कल्याण की जिम्मेवारी भी है। तो बाप समान है, ये खुशी बहुत आगे बढ़ा सकती है। टीचर्स को देख बाप दादा भी खुश होते हैं। समान को कहते हैं फ्रेंडशिप ग्रुप। जो बाप समान है वो बाप के फ्रेंडशिप ग्रुप है। तो फ्रेंड्स का ग्रुप हो गया ना, सारे टीचर्स आपस में फ्रेंड और ये फ्रेंड्स का ग्रुप हो गया। नंबर 6, टीचर्स को सदा नया प्लान बनाना चाहिए। प्लानिंग बुद्धि हो और बहुत सहज प्लानिंग बुद्धि बन भी सकती हो। कैसे? अमृत वेले प्लान बुद्धि हो तो बाप दादा द्वारा प्लान टच होंगे, तो प्लानिंग बुद्धि बनते जाएंगे। साकार आधार लेती हो, इसलिए प्लानिंग बुद्धि नहीं बनती। नहीं तो टीचर्स का संबंध फ्रेंडशिप होने के कारण समीप का है, तो बहुत सहयोग ले सकती हो। जब बाप देखते हैं
हद के आधार बना रखे हैं, तो बाप क्यों मदद करे? कहते हैं तुमने अपने हद के आधार बना रखे हैं, मेरा बेटा, मेरा भाई, मेरा पति, मेरा परिवार, मेरे दोस्त, मेरे ये मेरे वो। तो बाबा कहता है मैं तुम्हारी क्या मदद करूं? फिर उनसे ले लो अपना जो तुमने आधार बना रखे हैं, मुझे तो आधार बनाया नहीं है। टीचर्स की विशेषता क्या है? टीचर्स इन्वेंटर्स, आविष्कार करने वाली, क्रिएटर, प्लानिंग बुद्धि, अनेक आत्माओं को उमंग उल्लास दिलाने वाली है। इन सब विशेषताओं को अब इमर्ज करो तो हद की बातें मर्ज हो जाएंगी। समझा? टीचर्स की विशेषता है अनुभवी मूर्त, बोलने वाली मूर्त नहीं, अनुभवी मूर्त। बोलना भी अनुभव के आधार पर। इतनी सब विशेषताओं से संपन्न नजर से बाप दादा देखते हैं तो कितने महान हो गए। महानता को मेहमान समझकर चलाना, महानता को मेहमान समझकर चलाना, मेहनत को अपनी प्रॉपर्टी समझ लेना, मेहनत को अपनी प्रॉपर्टी समझ लेना, महानता को अपना समझ बाप को नहीं समझा तो नुकसान है। बाप को अपना नहीं समझा, साधनों को अपना समझ लिया तो ये बहुत नुकसान कर। बाप द्वारा मिली हुई महानता है तो बाप को बीच में से नहीं भूलना। कोई भी काम बाबा की मत से अलग नहीं करना। बाबा की मत से अलग करना माना बाप को भूल जाना, बाप को भूलना। बाप से कभी भी, बाप को तो बीच में से नहीं भूलना है ना। अच्छा, सदा खुश रहने का साधन, सदा खुश रहने का साधन क्या है? सर्व खजानों से संपन्न आत्मा की निशानी कौन सी होगी? जो खजानों से संपन्न होगा वह सदा अति इंद्रिय सुख में मगन रहेगा। उसे बाप और सेवा के सिवाय कुछ भी याद नहीं रहेगा। वे हद की प्रवृत्ति को संभालते हुए ईश्वरीय सेवा अर्थ अपने को ट्रस्टी समझ करके प्रवृत्ति का कार्य करेगा। उसका हर कर्म श्रीमत प्रमाण होगा। उसमें जरा भी मन मत या पर मत मिक्स नहीं करेगा। ना मन मत मिक्स करेगा, ना पर मत मिक्स करेगा। जो बाबा ने कहा, जैसा बाबा ने कहा वैसा करेगा। श्रीमत में अगर जरा भी मन मत या पर मत मिक्स है तो उसकी रिजल्ट क्या दिखाई देगी? अगर श्रीमत के अंदर मन मत या पर मत मिक्स है तो जैसे शुद्ध चीज में कोई अशुद्ध चीज मुक्त हो जाती है, मिक्स हो जाती है, तो कोई ना कोई नुकसान हो जाता है। ऐसे यहां भी श्रीमत में मन मत या परमत मिक्स होती है तो सेवा में जो प्राप्ति होनी चाहिए वो नहीं होती। खुशी, सफलता, शक्ति का अनुभव भी नहीं होगा। श्रीमत की रिजल्ट है सफलता अर्थात सर्व प्राप्ति। ये अनुभव भी करते होंगे कि किसी किसी समय
मेहनत बहुत करते हो लेकिन सफलता कम मिलती है, अनुभव कम होता है, और कभी मेहनत कम, पुरुषार्थ कम होते भी प्राप्ति ज्यादा होती है। इसका कारण यथार्थ और मिक्स, तो ये सूक्ष्म चेकिंग चाहिए, क्योंकि मन मत बहुत सूक्ष्म है। माया मन मत को ईश्वरीय मत में रॉयल रूप से मिक्स करती है। आप समझेंगे ये ईश्वरीय मत है, लेकिन होगी वो मन मत। आप समझोगे ईश्वर की मत है, परंतु होगी वो मन मत। इसके लिए परखने और निर्णय करने की शक्ति चाहिए। अगर ये दोनों शक्तियां पावरफुल हैं, अगर ये दोनों शक्तियां पावरफुल हैं, तो धोखा नहीं खाएंगे। शान और मान का त्याग, साधनों का त्याग, यही महान त्याग है। जिसमें रोने की आदत है, वे बच्चे बाप से स्वतः ही विमुख हो जाते हैं। मन में दुख की लहर आना, ये भी रोना हुआ। रोने वाले को बाप की प्राप्ति वाला नहीं कहा जाएगा। किसकी प्राप्ति वाला हो गया? जो रो रहा है उसे रावण की प्राप्ति हुई, क्योंकि रुलाना रावण का काम है और बाप का काम है सदा खुश रखना। बाप के संबंध से वंचित होता है तब दुख की लहर आती है। जैसे ही बाबा को छोड़ा तो दुख की लहर आ जाती है। तो रोना अर्थात बाप से रिश्ता तोड़ना, बाप से अपना मुख मोड़ना, मोड़ लेना। सब कुछ जब कोई रोता है तो देखा होगा, किसके आगे मुख नहीं करेगा, छिपाएगा, मुंह को छिपाएगा। तो जैसे स्थूल रोने से स्वतः मुख छिपाया जाता है, तो मन से रोने से भी बाप से आत्मा विमुख हो जाती है, स्वतः हो जाती है। जैसे रोई तो बाबा से वो मुंह फेर लेगी। तो मन से रोने से भी बाप से विमुख हो जाते हैं। बाप की ओर पीठ हो जाती है। बाप की ओर क्या हो जाती है? पीठ हो जाती है। कभी भी दुख की लहर संकल्प में भी नहीं आना चाहिए। सुख दाता के बच्चे दुख की लहर हो, ये शोभता नहीं। हो बच्चे सुख दाता के और उनके जीवन में हो दुख की लहर, तो वो तो शोभता ही नहीं। मूड ऑफ करना भी मुख से रोना है। मतलब हमारा मूड ऑफ हो गया तो समझ लो कि हम रो रहे हैं। तो मूड ऑफ करते हो, कभी कोई सर्विस का चांस कम मिला तो मूड ऑफ नहीं होती। अथक और आलस्य रहित अपने को समझते हो। आलस्य सिर्फ सोने का नहीं होता। अथक का अर्थ ही है जिसमें आलस्य नहीं। तो सदा अथक ही रहना अर्थात सदा बाप के सम्मुख रहना, तो सदा खुश रहेंगे। फास्ट स्पीड गति वाले किसी भी समस्या में रुकेंगे नहीं। समस्या रोकने की कोशिश करेगी, लेकिन वो जंप देकर निकल जाएंगे। समस्याओं के सोच में समय नहीं गवाएंगे। फास्ट स्पीड
अर्थात जो बाप ने कहा वो किया। दूर से ही अनुभव होगा कि ये कोई अलौकिक व्यक्ति है, उनको लगेगा ये सामान्य व्यक्ति नहीं है। शक्ति और खुशी प्राप्त करने का आधार है श्रेष्ठ कर्म। श्रेष्ठ कर्म तभी होते हैं जब कर्म और योग दोनों साथ साथ हों। सदैव चेक करो कि कर्म करते भी योगी है। कितना भी कर्म कर रहे हैं फिर भी क्या है, वो योगी है। कर्म करते योग भूलता तो नहीं, वे काम करते करते भूल जाओ कि मैंने बाबा की श्रीमत पर चलना है, अपनी मर्जी से करना है। जैसे आत्मा और शरीर साथ साथ हैं, अलग हो जाएं तो मुर्दा बन जाते हैं, वैसे अगर कर्म के साथ योग नहीं तो वो कर्म बेकार हो जाते हैं। बंधन डालने वाली आत्मा भी पुरुषार्थ में सहयोगी है। बंधन डालने आत्मा भी क्या बन जाती है, पुरुषार्थ में सहयोगी बन जाती है। सहयोगी है बंधन से और आपसे, बंधन से और ही अधिक इच्छा बढ़ती है। जितना किसके ऊपर बंधन डालो कि ये नहीं करना, तो इच्छा और ज्यादा बढ़ेगी। तो बंधन बंधन नहीं, लेकिन वो सहयोग हुआ ना। अगर सहयोग की दृष्टि से देखो तो मजा आएगा, बंधन को बंधन की दृष्टि से देखो तो मजा आएगा। बंधन को बंधन की दृष्टि से देखेंगे तो कमजोर बन जाएंगे, तो कमजोर बन जाएंगे। अच्छा, ओम शांति। और विस्तार से जानने के लिए प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के किसी भी सेवा केंद्र पर संपर्क करें। और यदि कोई प्रश्न है तो 9213106986 पर केवल टेलीग्राम करें। 9650692270 पर केवल व्हाट्सएप करें, फोन नहीं। ओम शांति।